अब देखो, अब लेंगे पास्कल्स लॉ। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेशर ही है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन चल रहा हमारा, हाइड्रोस्टैटिक यानी फ्लूइड स्टैटिक है, डायनामिक्स का हम बाद में देखेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। तो अब ये भी प्रेशर से रिलेटेड है। पास्कल्स लॉ इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेशर, ठीक है। अब इसको समझ लो, स्टेटमेंट बाद में लेंगे, पहले समझ लो। सपोज दिस इज अ एनक्लोज्ड फ्लूइड, गैस है समझो, एनक्लोज्ड फ्लूइड, टोटली एनक्लोज्ड है इस कंटेनर में। हम प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी एक पॉइंट पे, इस एनक्लोज्ड फ्लूइड पे कहीं पे भी एक जगह प्रेशर अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने से मान लो इसमें पूरा फ्यूल है, फ्यूल बोल रहा, फ्लूइड है, ध्यान रखना, यहाँ लिख दिया इसमें फ्लूइड है, इसमें डॉट 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 बताने का कोई मतलब नहीं है, चाहे तो बता भी सकते। समझो यहाँ प्रेशर गिनने के लिए गेज लगा दिया हम लोगों ने, एक प्रेशर गिनने के लिए गेज यहाँ लगा दिया कि हर जगह प्रेशर कितना है वो हम गिन रहे। जैसे हम बाइक में हवा भराने जाते हैं तो उनके पास एक मीटर रहता है ना, जिससे वो टायर के अंदर का प्रेशर मेजर कर लेते हैं, वैसे ही समझो यहाँ पे नॉब लगा के हमने प्रेशर गिन रहे अलग अलग जगह पे। ठीक है, 3 जगह प्रेशर गिन रहे और अंदर भी प्रेशर गिन रहे समझो सब जगह। तो यहाँ पे समझो वो दिखा रहा 5 न्यूटन, तो यहाँ पे भी दिखाएगा गैस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी सब तरफ 5 न्यूटन, और यहाँ पे भी दिखाएगा 5 न्यूटन। टायर में हम एक ही पॉइंट पे, नोजल जहां रहता है ये हमारा टायर है, ठीक है, हम एक ही जगह पे प्रेशर गिनते हैं यहाँ पे, और हम ऐसे कंसीडर करते हैं कि सब जगह सेम है, और सब जगह सेम ही रहता है, ध्यान रखना। यहाँ हर जगह नोजल नहीं दिए रहते कि यहाँ प्रेशर गिन लो, यहाँ गिनो अलग, यहाँ गिनो अलग, यहाँ गिनो अलग, नहीं, एक जगह गिन लो, सब जगह कांस्टेंट प्रेशर है। तो हम जब टायर में हवा भराने जाते तो नोजल एक ही है, वहीं पे प्रेशर गिनते, जितना प्रेशर वहां रीडिंग आई 30 40, उतना प्रेशर हर जगह टायर में है। तो यहाँ पे भी जो फ्लूइड है समझो एयर ही है अंदर, तो हर जगह प्रेशर कितना है 5 न्यूटन। तो यहाँ अगर दिखाया 40 समझो, गेज रहता है ना उसमें 40 psi, psi पे रहता हो, तो ये 40 है समझो, तो यहाँ पे भी 40 होंगे, यहाँ पे भी 40 होंगे, यहाँ पे भी 40 होंगे, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, हर जगह। तो यहाँ पे भी जैसे हर जगह है 5 न्यूटन, और बीच में भी होगा सॉरी 5 न्यूटन, ठीक है। एनक्लोज फ्लूइड है, तो अभी हम गैस ही कंसीडर कर रहे हैं, और हमने गैस कौन सी लिया है, एयर है समझो। देखो, तो हम जैसे टायर में हवा भर रहे हैं, चलो फिर बना लेते हैं। टायर में हवा भरते हैं यहां से, जैसे मान लो 30 है psi प्रेशर, हमको चाहिए 40, तो हम यहां से हवा भरेंगे। अगर यहां 40 हो गया तो हर जगह कितना हो जाएगा 40। यही है पास्कल्स लॉ कि अगर आप एक जगह प्रेशर बढ़ाएंगे तो वही प्रेशर हर जगह पे इक्वली अनडिमिनिशली प्रेजेंट हो जाएगा, यानी हर जगह वो अप्लाई होगा उतना ही प्रेशर, ठीक है। देखते स्टेटमेंट, ये समझ में आया? तो देखो पहले यहाँ पे हमने प्रेशर गिना 30 psi है समझो, पीछे वाला चक्का है, आगे वाले चक्के में हवा कम ही रहेगी, 30 psi है, हमको 40 psi चाहिए पीछे वाले चक्के में। तो अब वो हवा भरेगा, हम यहाँ से एयर अंदर डाल रहे, प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे वापस गिनेंगे 40 हो गया, तो हर जगह क्या हो गया 40। यही है पास्कल्स लॉ कि एनक्लोज सिस्टम में आप एक जगह अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उतना ही प्रेशर हर जगह पे अनडिमिनिशली डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, ठीक है। देखो समझ में आएगी, यहाँ पे भी बता रहा हूं, ये देखो ध्यान दो। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड टू एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट ट्रांसमिटेड इक्वली, वो प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट होगा, अनडिमिनिश्ड, अनडिमिनिश्ड मतलब कम नहीं होगा, इक्वली हर जगह ट्रांसमिट होगा। जैसे टायर में फिर से बता रहा, यहाँ गिनेंगे 30 तो हर जगह 30 था, अब हम यहाँ हवा भर रहे हैं तो हम यहाँ प्रेशर 30 का 40 करेंगे, तो हर जगह पे टायर में वो प्रेशर कितना हो जाएगा 40 psi, ठीक है। देखो तो पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट when pressure is applied to any point of an enclosed fluid, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर कंसीडर किया है, प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी वन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे हम लोग, ज्यादा 30 था हमने 40 किया है, यहाँ पे समझो प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड
the pressure is undiminishedly distributed to whole of the system and also on the walls. हम हाथ से दबा के देखेंगे, पहले 30 पे दब रहा था तो 40 पे अगर नहीं दब रहा तो हर जगह वैसे ही रहेगा, तो वॉल्स पे भी वो अनडिमिनिशली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। ये देखो एक बार, तो Pascal's law said that the pressure applied at any point on an enclosed fluid at rest is transmitted equally, सब तरफ equally transmit होगा, and undiminished, equally and undiminished to every point in the fluid, हर जगह fluid में भी और walls of the container पे भी, ठीक है। दिस इज पास्कल्स लॉ, इसकी एप्लीकेशन भी है, वो भी देखिए। तो इसको हटा दें, ये आपको टायर का एग्जांपल। अब देखो, अब यहां हम क्या करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। प्रेशर चेंज करने के लिए अंदर और एयर पंप करना पड़ेगा, तो यहां पे हम एक ऐसी अरेंजमेंट लगाएं, ये खाली समझो प्रेशर गिरने वाले रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बलून जैसा है समझो, उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ की एयर इसके अंदर पुश होगी, तो हम सब तरफ से प्रेस करने वाले इसको, तो यहां से प्रेस करेंगे अंदर, या इसकी एयर भी इसके अंदर चली जाएगी, यानी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। अगर यहाँ पे 7 हो गया समझो प्रेशर बढ़ के, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 7, और अंदर भी कितना हो जाएगा 7। तो जब हम एक किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखना, इफ द प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, किसी एनक्लोज्ड फ्लूइड पे हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनडिमिनिश्ड, 7 7 7 सब जगह सेम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिमिनिश्ड on the walls of the container and also in the fluid में भी और उसके walls में भी वो प्रेशर इक्वल ही रहेगा सब तरफ। दिस इज पास्कल्स लॉ। फिर इसकी एप्लीकेशन बताना, ये डायग्राम बनाना नहीं है तो लॉजिक समझाया, जैसे वो टायर का बताया था, एक ही जगह गिनते हैं, हम यहाँ 3 जगह गिन रहे हैं कि अलग अलग जगह नॉब लगा के गिन लो, तो यहाँ पे जितना प्रेशर है यहाँ पे भी उतना है, यहाँ पे भी उतना है और अंदर भी उतना है। हमने इसको प्रेस किया और अंदर एयर को और थोड़ा पुश किया, समझ में आता है, पंप जैसा है, इसको प्रेस करेंगे थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे अंदर। अगर यहाँ 7 रीडिंग बता रहा 5 की जगह, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7। तो हमने एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया है, वो इक्वली और अनडिमिनिश्डली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है in the fluid and also on the walls of the container. This is the statement of Pascal's law. अब हम देखेंगे उसके एप्लीकेशन। Now we are going to see its application. ठीक है, ये देख लो पहले का स्टेटमेंट याद रखो। Pascal's law state that the pressure applied to any point of the system, enclosed fluid बोलो, system बोलने से अच्छा बोलेंगे enclosed fluid, if pressure is applied at any point of an enclosed fluid, the pressure is equally, सब जगह देखो equal है, equally and undiminishedly spread, distributed in the fluid and also on the walls of the container। ये उसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वापस से देख लेना एक बार। स्टेटमेंट एक बार और होगा, इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन आया तो सिर्फ सिर्फ स्टेटमेंट आया पास्कल्स लॉ का कि स्टेट पास्कल्स लॉ, तो वो 1 मार्क के लिए आएगा। अगर कोई एप्लीकेशन स्टेट करने को बोला साथ में कि गिव एनी वन एप्लीकेशन, तो हम 2 एप्लीकेशन लेने वाले हैं, तो एप्लीकेशन के साथ वो 3 मार्क तक आ सकता है, 2 या 3 मार्क के लिए। सिर्फ स्टेटमेंट आया तो याद रखना क्या लिखेंगे, इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी वन पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, एनक्लोज्ड फ्लूइड में किसी भी एक जगह आप क्या अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर, द प्रेशर इज इक्वली एंड अनडिमिनिश्डली, प्रेशर इज इक्वली, याद रखो सब जगह देखो कैसा है, इक्वल है और कैसा है, अनडिमिनिश्ड, स्प्रेड होगा ऑल ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यही है पास्कल्स लॉ। देख रहे हो, तो प्रेशर जो ट्रांसमिट होगा वो हर जगह इक्वल ट्रांसमिशन है, ध्यान रखो। तो एक जगह हमने प्रेशर लगाया है, वो प्रेशर, फिर से एक बार लास्ट बार सुन लो, इफ
प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, किसी भी एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया है ज्यादा, इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड द प्रेशर इज इक्वली एंड अनडिमिनिशली ट्रांसमिटेड, भी बोल सकते हैं हर जगह ट्रांसमिट हुआ है इक्वली एंड अनडिमिनिशली इन द फ्लूइड्स एंड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये देखो दिस इज पास्कल्स लॉ। अब उसका पहला एप्लीकेशन ले रहे हैं, इसको मिटा रहा। तो स्टेटमेंट आया सिर्फ पास्कल्स लॉ का, तो 1 मार्क के लिए आएगा, तो 1 मार्क के भी क्वेश्चंस है अपने इसमें। और अगर एप्लीकेशन आया तो एप्लीकेशन थोड़ी लेंथी है, डायग्राम भी है, तो 3 मार्क के लिए भी आ सकता, और नहीं तो फिर 2 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं। अब ले रहे हैं उसके एप्लीकेशंस, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन। तो याद रखो प्रेशर एक जगह लगाएंगे तो वो इक्वली अनडिमिनिशली ट्रांसमिट होता पूरे फ्लूइड में एंड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सब जगह इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होगा। जैसे टायर का एग्जांपल बेस्ट है, याद रखो टायर में एक जगह प्रेशर भर रहे हैं, अगर वहां 30 से 40 हो गया तो हम समझ जाते हैं कि पूरे टायर में 40 हो चुका है, तो वो प्रेशर इक्वली एंड अनडिमिनिशली ट्रांसमिटेड टू होल फ्लूइड एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी टायर जो ट्यूब है उसके अंदर टायर, वहां पे भी सब जगह प्रेशर क्या होगा सेम। तो अब उसका पहला एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक आपने वर्ड सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी आते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस भी आते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट समझा रहा, उसी में ब्रेक का एप्लीकेशन भी आ जाएगा और हाइड्रोलिक प्रेस का भी एप्लीकेशन आ जाएगा। ध्यान दो हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कंटेनर बना रहे हैं हम, सपोज दिस इज 2 कंटेनर, ये और ये जॉइंट है, ठीक है, और इसमें हम पिस्टन लगाएंगे। देखना ध्यान से, यहां एक पिस्टन लगा रहे हैं, ये रेड कलर वाला पिस्टन है, इसको सील कर दिया हमने। पिस्टन मूवेबल पिस्टन रहता है, पिस्टन मूवेबल है वो, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा रहे हैं। अब ये सील हो गया पूरा, ठीक है, ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, दोनों रेड कलर से जो बताया, और इसमें हमने भरा है हाइड्रोलिक फ्लूइड। फ्लूइड वाटर भी हो सकता, ऑयल भी हो सकता, तो जनरली हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह रहते होंगे, आप लोगों ने 4 व्हीलर में सुना होगा कि ब्रेक ऑयल चेंज करना है तो उसमें ऑयल रहता, ब्रेक ऑयल। ये डायग्राम देख लो भाई, पिस्टन है, मूवेबल रहते पिस्टन है, दे कैन मूव अप एंड डाउन, पर सील है, वो लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देंगे, बट दे कैन मूव अप एंड डाउन। ये पिस्टन 1 और ये पिस्टन 2, वहां तक कितना, ठीक है, ब्लैक से लिख देते हैं, ये रेड कलर का जो है पिस्टन है, ये भी पिस्टन है। तो अभी हर जगह प्रेशर कैसा होगा, सेम इक्वल, ठीक है। अब ध्यान दो, दिख रहा क्लियरली, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो इसका एरिया है समझो पिस्टन का A1 और इस पिस्टन का एरिया है A2। डेफिनेटली A1 is very small as compared to A2, या उल्टा भी लिख सकते हैं, A2 is very large as compared to A1। तो 2 कंटेनर है, एक ये और ये सेकंड, दोनों को ज्वाइन किया हुआ है, दोनों में फ्लूइड है, 2 पिस्टन है, एक ये और एक ये, ठीक है, पिस्टन मूवेबल रहते हैं। अब यहां हम लगाएंगे फोर्स, देखना समझना एप्लीकेशन कैसे है। तो अभी यहां कुछ तो भी प्रेशर था हर जगह, अब हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, सपोज F1, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। अब अगर मैं इस लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा, इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा, मतलब मैं क्या इंक्रीज कर रहा, प्रेशर।
अभी बताया था कि अगर आप एक जगह प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगा रहा मतलब प्रेशर लगा रहा, तो प्रेशर लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो वो बाद में लिखेंगे हम लोग। बट हम यहाँ पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हैं, हम उसको दबा रहे हैं वहां से, समझो हम उसको प्रेस कर रहे हैं, तो ये लिक्विड को प्रेस करेगा, यानी प्रेशर इंक्रीज होगा फ्लूइड पे, वो प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। सुनना वापस स्टेटमेंट, इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी वन पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, ये पूरा फ्लूइड एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड फ्लूइड पे यहां हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, मतलब क्या लगा रहे हैं, प्रेशर, ठीक है, दैट प्रेशर इज इक्वली एंड अनडिमिनिश्डली ट्रांसमिटेड थ्रूआउट द फ्लूइड एंड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो यहां फोर्स F1 है। अब ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप इसको फ्लूइड को प्रेस करने की कोशिश करेंगे, हमने स्टार्टिंग में देखा कि लिक्विड जो हम कंसीडर कर रहे हैं इनकॉम्प्रेसिबल रहता है जनरली, लिक्विड को आप ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर आप इसको इधर से प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा, समझ में आ रहा लॉजिक, यानी आप इसको नीचे प्रेस करेंगे, फ्लूइड कंप्रेस नहीं होने वाला, ये फ्लूइड में प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज होगा, इक्वली तो सब तरफ प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जितना प्रेशर मैं यहां डालूंगा उतना प्रेशर यहां रहेगा, और ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विद फोर्स F2 और उसका एरिया A2, देखो इतना समझाएगा, ठीक है। तो यहां अपन लगा रहे फोर्स F1, यानी मैं इसको पिस्टन को प्रेस कर रहा तो मैं फ्लूइड पे प्रेशर लगा रहा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। फिर से एक बार सुनना, एक जगह जहां हम प्रेशर लगा रहे, फोर्स लगा रहे मतलब प्रेशर, ये एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रेशर, प्रेशर लगाया हमने P1, ठीक है, यहां प्रेशर लगाया समझो, लिख लेते हैं P1, यहां प्रेशर मिलेगा P2, तो हम यहां लिख लेंगे कि P1 इज इक्वल्स टू P2 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। इक्वली सब तरफ ट्रांसमिट हुआ है, तो प्रेशर हम लोगों ने क्या ले लिया, इक्वल, ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर से स्टेटमेंट सुनो, when pressure is applied at any one point of an enclosed fluid, it is equally and undiminishedly transmitted, हर तरफ वो equally और undiminishedly transmit होगा in the fluid and also on the walls of the container। ये कंटेनर की वॉल ही है समझो, ये भी है, तो यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो दोनों प्रेशर हम लोगों ने लिख लिया सेम, पर एरिया अलग अलग है, तो एरिया हमने यहाँ लिखा है, एरिया अलग अलग है, आप चाहे तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही मीनिंग है दोनों का, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो याद रखना क्या हो रहा, हम यहां से प्रेस कर रहे हैं, हम यहां से प्रेस कर रहे हैं तो फ्लूइड प्रेस होगा, कंप्रेस नहीं होने वाला, तो सब तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तो ये मूवेबल है, ये वॉल्स मूवेबल नहीं है, पर ये जो वॉल है वो मूवेबल है, वो पिस्टन है, मूव हो सकता, तो हम इसको नीचे प्रेस करेंगे, लॉजिक समझ में आता ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखो एरो, ध्यान देना एरो, तो अब प्रेशर इक्वल है, प्रेशर इक्वल है तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, यहां फोर्स है F1 और एरिया है A1, इट इज इक्वल्स टू, यहां सेकेंड जगह पे P2 और F2, सो F2 और एरिया A2, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला लगाया, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू पता है 10 न्यूटन, इसकी वैल्यू निकालना है, हमने यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो यहाँ कितना फोर्स रहेगा वो कुछ है, फोर्स कुछ है, प्रेशर नहीं, प्रेशर जितना यहाँ लगाएंगे उतना यहाँ पर है, पर फोर्स की बात कर रहे हैं, प्रेशर तो इक्वल ही है, प्रेशर इक्वल लिखा है, पास्कल्स लॉ लिखा है, देखो यहाँ पे इक्वल है। नाउ F2 निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ से F2 इज इक्वल्स टू, ये A2 इधर आ जाएगा, A2 अपॉन A1 कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये बचेगा F1। तो अब मान लो ये 10 न्यूटन है, हम वैल्यू डाल दें, सो F2 निकालना है, इट इज 10 न्यूटन, ये अब A2 अपॉन A1, मान लो ये है 10 मीटर स्क्वायर और ये एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितने टाइम्स ज्यादा है, 10 टाइम्स, तो अब रिजल्ट देखना क्या मिलता, तो देखो F2 निकालना है, यहाँ 10 न्यूटन है, वो हमने 10 न्यूटन डाल दिया, ये रहा, A2 की वैल्यू है 10 और अपॉन A1 है 1, सो 10 इंटू 10, सो कितने न्यूटन आया, 100 न्यूटन फोर्स। यानी देखो क्या हुआ, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, यहां हमने लगाया फोर्स सिर्फ 10 न्यूटन और यहां कितना न्यूटन मिल रहा, 100 न्यूटन, यानी जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा फोर्स मिलेगा वहां पे, वही बताना था यहाँ पे, प्रेशर सेम है।
अगर मैं यहाँ 5 न्यूटन लगाऊं तो अब आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, एरिया कितने टाइम्स ज्यादा है इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स, तो फोर्स भी कितने टाइम्स ज्यादा रहेगा 10 टाइम्स। तो यहाँ 5 न्यूटन लगा रहे तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा 50 न्यूटन। देखो सॉल्व करके देखो, एरिया है 10 डिवाइडेड बाय ये एरिया 1 इनटू ये ब्रैकेट में डालिए फोर्स लगाया है 5 न्यूटन, तो देखो कितने टाइम्स बढ़ गया फोर्स 10 टाइम्स, यानी हो गया 50 न्यूटन। तो देखो अब अगर मान लो ये एरिया हम 100 कर दे तो जितना ज्यादा एरिया रहेगा और ये जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा फोर्स मिलेगा। यानी अब अगर ये 100 हो गया तो यहां हम लिखेंगे 100, तो फोर्स कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ 100 टाइम्स, तो हम 500 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो यहां मैंने सिर्फ 5 न्यूटन लगाया, यहां मेरे को कितना मिल रहा 500 न्यूटन। लॉजिक देखना फिर से सुनना, प्रेशर सेम है यहाँ पे प्रेशर सेम है तो हमने प्रेशर सेम लिख लिया, प्रेशर का फॉर्मूला डाला इधर और इधर, उस पर से हमको ये मिला। अब A2 अपॉन A1 इस पे सब कुछ डिपेंड करेगा, सेकंड एरिया जितना ज्यादा है फोर्स भी उतना ही ज्यादा मिलेगा हमको। अगर ये एरिया अगर 1 है और ये 100 है, यानी एरिया कितने टाइम्स ज्यादा है 100 टाइम्स, तो फोर्स भी हमको कितने टाइम्स, यहाँ पे भी 100, फोर्स भी हमको कितने टाइम्स ज्यादा होके मिल रहा 100 टाइम्स। तो ये लिफ्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब हो रहा कि हम थोड़ा भी फोर्स लगाएंगे तो हम यहाँ हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कार ठीक करनी है तो कार को लिफ्ट करना है ऊपर, तो कार हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ जनरली एयर का प्रेशर लगाते हैं, तो उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है, इसीलिए हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो। यहाँ हम पिस्टन पे एयर का प्रेशर डालेंगे तो एयर प्रेशर से ये दबेगा और ये ऊपर जाएगा, पर हमको थोड़ा फोर्स लगाना है 5 न्यूटन और हमको कितना फोर्स मिलेगा 500 न्यूटन। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फोर्स मिलने वाला है इस वाली केस में। देखो समझ में आ रहा लॉजिक, ये इक्वेशन पर से निकाला है, ठीक है। एरिया देखो 100 है और यहाँ 1 है, ठीक है, एरिया 100 टाइम्स ज्यादा है, तो आप जितना भी फोर्स यहाँ लगाएंगे इनटू 100 कर देंगे तो उतना फोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे। तो एरिया अगर 100 टाइम्स ज्यादा है तो आपको फोर्स भी 100 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, यानी कम फोर्स में आपको यहाँ ज्यादा फोर्स मिल रहा है। तो आप यहाँ कम फोर्स भी लगाएंगे तो यहाँ पे आप हेवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाएंगे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो इक्वेशन समझ में आएगी, सिंपल है। देखना प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम है, ठीक है, यानी रेशियो सेम है, तो जहां एरिया ज्यादा है डेफिनेटली फोर्स भी ज्यादा होगा, जहां एरिया कम है वहां फोर्स भी कम है। वही पर इस इक्वेशन से इजीली समझ में आ जाएगा, एरिया जितने टाइम्स ज्यादा है इस एरिया से उतने टाइम्स आपको फोर्स मिलेगा। ये 1 मीटर स्क्वायर है, ये 100 मीटर स्क्वायर है, एरिया 100 टाइम्स ज्यादा है तो आपको फोर्स भी यहाँ 100 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। तो आप कम फोर्स में यहाँ ज्यादा फोर्स मिल रहा, यानी कम फोर्स में आप हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। देख तो कम फोर्स में यहां रखेंगे हैवी ऑब्जेक्ट तो वो हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट होगा। तो यहां हम जिसको लिफ्ट करना है वो रखेंगे समझो कार, और यहां हम कम फोर्स लगाएंगे तो भी वहां हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम इसको वेट के साथ कंपेयर करें mg, तो ये mg, g की वैल्यू अगर 10 ले लेंगे तो 50 kg का ऑब्जेक्ट आप वहां लिफ्ट कर सकेंगे, जबकि यहाँ फोर्स कितना kg ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए लगा रहे, तो यहां भी लगाएंगे समझो mg 5, तो g की वैल्यू उठा दो 10, तो 0.5 kg ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के लिए लगा रहे, पर आप उससे कितना kg ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर पा रहे 50 kg। अगर kg में जाना है तो पर याद रखने की जरूरत नहीं है, kg में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो याद रखो जितना ज्यादा एरिया, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हमने इक्वेशन से सॉल्व करके दिखाया इसको, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। एक जगह प्रेशर लगाएंगे उतना प्रेशर पूरे फ्लूइड में और वॉल ऑफ द कंटेनर में भी आएगा। प्रेशर इक्वल लेके जब सॉल्व किया तो हमको ये मिला, एरिया A2 जितना ज्यादा रहेगा उतने टाइम्स ज्यादा आपको क्या मिलेगा वहां पे फोर्स। तो यहाँ कम फोर्स लगाएंगे, यहाँ ज्यादा फोर्स मिलेगा, तो आप कम फोर्स में हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर पाएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस का भी लॉजिक ऐसे ही रहता, पर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पिस्टन है, इस कंटेनर को हम यहाँ पैक कर देंगे और यहाँ ये जो शेडेड रीजन है इसको पैक कर दिया, ठीक है। सुनना ये नहीं है हमारे को, पर फिर भी याद रखना थोड़ा सा।
समझो यहाँ जैसे कॉटन के बंडल्स आते हैं, सर्जिकल देखे हुए ना, कॉटन बंडल किए हुए रहते हैं, तो वैसे तो सॉफ्ट रहता, इतना सारा बेचने की जगह वो लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्प्रेस करके छोटे बंडल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ फोर्स लगाएंगे कम, यहाँ फोर्स मिलेगा ज्यादा। अब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहाँ जो कॉटन रखा है वो प्रेस हो जाएगा और रोल हो जाएगा एक बड़ा सा, ठीक है। या यहाँ पे रखेंगे ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स प्रेस होंगे और उसमें से ऑयल निकाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। पर हाइड्रोलिक प्रेस का नहीं है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही हमारे को, तो वो याद रखो। प्रेस में इसको क्लोज कर देंगे, तो यहाँ से पिस्टन जिस भी चीज को दबाना है उसको बहुत ज्यादा फोर्स से दबाएंगे, तो यहाँ आपको कम फोर्स लगाना है, यहाँ आपको ज्यादा फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। तो डायग्राम देख लो, डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले एप्लीकेशन में और इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया वो। तो यहाँ फोर्स मिल रहा है F2, यहाँ लगाया फोर्स F1, फोर्स यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ मिलेगा अपवर्ड। तो याद रखना जितना ज्यादा एरिया रहेगा ये उतना ज्यादा हमको फोर्स मिलेगा। तो यहाँ कम फोर्स लगा रहे, यहाँ ज्यादा फोर्स मिलेगा, पर प्रेशर सेम है, प्रेशर सेम लेके ही सॉल्व करके ये आंसर निकाला है हमने। तो हेवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के काम आएगा, बट बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स लगा के भी आप हेवी ऑब्जेक्ट को वहां लिफ्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर ये 5 न्यूटन है और ये एरिया 100 टाइम्स ज्यादा है तो ये 100 टाइम्स ज्यादा मिलेगा, यानी 500, ठीक है। इस इन शॉर्ट अगर आप ऐसे भी इमेजिन करें कि यहाँ 5 केजी ऑब्जेक्ट रखे तो यहाँ आप 500 केजी के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा, केजी नहीं है, न्यूटन में, पर अगर कन्वर्ट कर ले कि अगर इमेजिन करें यहाँ 5 केजी का वेट रखेंगे तो यहाँ 500 केजी का ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर पाएंगे। तो जनरली ऑब्जेक्ट नहीं रखते, एयर प्रेशर से ही इसको दबाते तो ये लिफ्ट होगा ऊपर, और इस पे कोई कार वार रखेंगे तो हम उस कार को लिफ्ट कर पाएंगे। तो ये हो गई हाइड्रोलिक लिफ्ट। देख लो एक बार, वर्किंग देख लो इसका एक बार, नोट्स में से पढ़ लो। अब देखो सेकेंड एप्लीकेशन लेंगे, अब है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। आपको सुना ना हाइड्रोलिक ब्रेक्स आता है इसका, और उसमें फ्लूइड डालना पड़ता है, ब्रेक ऑयल यूज करते, ध्यान रखना, इंजन ऑयल अलग, ब्रेक ऑयल अलग। हाइड्रोलिक ब्रेक्स सेम लॉजिक रहेगा, डायग्राम थोड़ी चेंज करेंगे, एक एरिया कम रखेंगे, एक एरिया ज्यादा रखेंगे। यहाँ हम कम फोर्स लगाएंगे, यहाँ हमको ज्यादा फोर्स मिलेगा। कितना ज्यादा फोर्स मिलेगा? जितने टाइम्स एरिया ज्यादा है। इक्वेशन सेम लिखेंगे, तो फिर भी मिटा के लिख लेते एक बार। वो एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ के, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ हाइड्रोलिक प्रेस भी हो सकता था, पर वो नहीं है, और कैसे चेंज होगा वो बता दिया मैंने आप लोगों को। चैप्टर इंपॉर्टेंट है यहाँ, सेकेंड चैप्टर है हमारे स्टेट बोर्ड का। फर्स्ट चैप्टर था रोटेशनल डायनामिक्स, इसके पहले हम लोगों का स्टेट बोर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग 12th का ले चुके हैं, याद रखना। और सेमीकंडक्टर भी हो चुका है 12th स्टैंडर्ड का। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है। हाँ ध्यान दो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ध्यान दो डायग्राम पे थोड़ा सा। 4 चक्के रहते हैं, मैं सिर्फ सामने वाले 2 चक्के के लिए बना रहा, 2 व्हील्स के लिए बना रहा। आप लोग टेक्स्ट बुक में या नोट्स में डायग्राम देख लेना एक बार, अब उतनी डायग्राम हम लोग नहीं बनाने वाले। कॉन्सेप्ट समझा देना क्या? ट्यूब है, यहाँ पे दूसरा सिलेंडर, क्लियर दिख रहा? इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, पिस्टन लगाएंगे। रेड कलर से बनाते पिस्टन।
ये गाड़ी के अंदर है, ठीक है। यहाँ हमारा ब्रेक है, ब्रेक पैडल, फोर व्हीलर में जो ब्रेक पैडल रहता है वो है। इसको प्रेस करेंगे, ये प्रेस होगा अंदर, ठीक है। तो फ्लूइड भरना है, फ्लूइड भर लेते पहले इसके अंदर फ्लूइड। पूरा ट्यूब है, पूरे ट्यूब में भी फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, सब कनेक्टेड है। डायग्राम देख लो। हमने दो व्हील्स के लिए बनाया सामने वाले, यहाँ से एक और ट्यूब निकाल देंगे तो पीछे वाले व्हील्स के लिए भी बना सकते हैं, पर आप लोग वो देख लेना नोट्स में। इनको बोलते हैं हाइड्रोलिक ट्यूब्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, तो हाइड्रोलिक ट्यूब्स। इसमें जो है हाइड्रोलिक फ्लूइड है या ब्रेक ऑयल, हाइड्रोलिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं या ब्रेक ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, जो सबको कंट्रोल कर रहा है। यह है स्लेव सिलेंडर, दोनों चार है ऐसे। डायग्राम देख लो फिर कॉन्सेप्ट समझा। एरिया भी डाल देते, इसका एरिया है A1, हम यहाँ पैर से फोर्स लगाएंगे F1, इसका एरिया है A2, इसका भी एरिया वही है A2, और यहाँ फोर्स मिलेगा ये वाली डायरेक्शन में, इट इज F2, यहाँ पे भी वही डायरेक्शन, इट इज F2, यहाँ फोर्स लगाएंगे F1 और वो ये डायरेक्शन में प्रेस करने के लिए। इतना देख लो, फिर समझाता हूँ, याद रखो लेबलिंग करना है। एक और ट्यूब यहाँ से निकाल के पीछे हम लोग ऐसे ही दो ब्रेक दो व्हील्स के लिए और बना सकते, पर वो आप लोगों ने नोट्स में और टेक्स्ट बुक में देख लेना है, नोट्स में है ये सब। तो इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर, जहाँ हमने ब्रेक पैडल है, ये कार के अंदर है, ब्रेक हम दबाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके पेरेंट्स फोर व्हीलर चला रहे तो थोड़ा सा भी अगर आप ब्रेक लगा दो तो व्हीकल आजकल जल्दी से रुक जाता है, ज्यादा जोर से प्रेस कर दो तो एकदम से वहीं के वहीं देखो ना फॉरवर्ड जर्क लगता फटाक से। तो यहाँ हम कम भी फोर्स लगाएंगे तो ये व्हील्स पे ज्यादा फोर्स डालेंगे। पता था कैसे, पहले इतना देख लो, डायग्राम देख लो फिर आगे। फिर से बोल रहा है, यहाँ से दो ट्यूब निकाल के इधर और दो सिलेंडर आप लोग बना सकते हैं, स्लेव सिलेंडर्स। तो याद रखो ये स्लेव सिलेंडर है, ये मास्टर सिलेंडर है। एंड अगेन कंडीशन देखना, ये जो स्लेव सिलेंडर का एरिया है A2, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू मास्टर सिलेंडर जहां हम फोर्स लगा रहे हैं। देख लो एक बार, फिर समझाता हूं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो थी वो हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के काम आ रही थी। ये है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जिससे हम फोर व्हीलर जो हम चला रहे हैं या व्हीकल जो हम चला रहे हैं उसको स्लो डाउन करने के लिए या रोकने के लिए काम आएगा। अब एक्सप्लेनेशन देखना, सेम वैसे ही है। देखो ये है मास्टर सिलेंडर, उसका एरिया है A1, ये है स्लेव सिलेंडर, उसका एरिया है A2। डेफिनेटली दिख रहा है डायग्राम में भी, A2 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू A1। आगे सुनो, ये है ब्रेक पैडल, जिसको हम प्रेस करेंगे तो ये लिक्विड प्रेस होगा यहाँ पे। तो यहां हमने प्रेशर बढ़ा दिया अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी वन पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, द प्रेशर इज undiminished and equally transmitted to whole of the fluid connected, ये देखो ट्यूब्स ना, to whole of the fluid and also on the walls of the container, कंटेनर के वॉल्स पे और पूरे फ्लूइड में वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली एंड अनडिमिनिश्डली। यानी अगर यहाँ प्रेशर P1 है और इस पे या इस पे सेम ही रहेगा, प्रेशर है P2, तो हम लिख सकते हैं अगेन P1, हम लिख सकते हैं यहाँ पे
P1 इज इक्वल्स टू P2, प्रेशर सेम। फिर से सुनना, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है। हम यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं, जितना प्रेशर हम यहाँ लगाएंगे उतना ही पूरे फ्लूइड में, देखो ट्यूब कनेक्टेड है पूरी यहाँ, उतना ही ये डॉटेड लाइन यानी फ्लूइड से, ये ब्लू कलर से ब्रेक ऑयल रहता है जनरली, या हाइड्रोलिक ऑयल भी बोल सकते हो उसको। तो ये जो प्रेशर हमने यहाँ अप्लाई किया है, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिशली टू होल ऑफ द फ्लूइड एंड आल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी यहाँ पे और यहाँ पे भी। ये वॉल्स तो मूव नहीं हो सकते, पर ये जो पिस्टन है रेड कलर में बना है वो मूवेबल है, ठीक है। और ये जो है पिस्टन, ये कनेक्टेड है टायर के डिस्क के साथ, टायर में डिस्क रहती है उसके साथ कनेक्टेड है। बता आगे देखो, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी यहाँ जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा जब हम अप्लाई करेंगे पैडल पे। तो प्रेशर का फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये किसके लिए है, मास्टर सिलेंडर के लिए, ये है स्लेव सिलेंडर के लिए, F2 अपॉन A2। सो वी कैन राइट F2 इज इक्वल्स टू, वही इक्वेशन आया वापस से, A2 अपॉन A1 इंटू F1। तो यहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं वही 5 न्यूटन समझो। ये एरिया अगर 100 टाइम्स ज्यादा है तो आपको फोर्स कितने टाइम्स ज्यादा मिलेगा, 100 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। यानी आप कम भी फोर्स लगाएंगे यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली ज्यादा फोर्स मिलेगा। कितना ज्यादा फोर्स मिलेगा, जितना A2 एज कंपेयर टू A1 ज्यादा है। अगर ये 10 टाइम्स ज्यादा है, सपोज दिस एरिया, फोर्स है ना ये 5 मीटर, ये एरिया है समझो 1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 इंटू फोर्स है 5। तो यहाँ कितने टाइम्स ज्यादा मिल रहा फोर्स, 10 टाइम्स ज्यादा, यानी कितने न्यूटन मिलेगा, 50 न्यूटन। तो हम ब्रेक पैडल पे कम फोर्स लगा रहे हैं पर प्रेशर सब तरफ इक्वल ही है, तो प्रेशर इक्वल लेके ही हमने ये सॉल्व किया है। पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन है, देखो प्रेशर सेम लेके सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, प्रेशर सेम अप्लाई किया है, यहाँ पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे है, बट एरिया बदल गया तो फोर्स बदल गया। तो उस पर से पता चल रहा है ये इक्वेशन से, एरिया A2 जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा हमको वहां पे क्या मिलेगा, फोर्स। तो हम पैडल पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, ये जो डिस्क है, ये पिस्टन है, ये ब्रेक डिस्क के साथ फ्रिक्शन करेंगे। जैसे हम बाइसिकल में क्या करते हैं, जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शूज है ना, वो टायर को जाके टच होते हैं, तो टायर के साथ उनका क्या होता है, फ्रिक्शन, और हमारी बाइसिकल रुक जाती। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पिस्टन्स है वो बाहर की तरफ पुश होंगे, किसके साथ, ब्रेक डिस्क जो टायर के साथ अटैच है, बीच में रहती ब्रेक डिस्क, वो भी टायर के साथ या गोल घूम रहे, तो आप उसको प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप उसको प्रेस करेंगे फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ हम कम फोर्स लगा रहे हैं पर हमको यहाँ ज्यादा फोर्स मिलेगा। जितना ज्यादा आप पैडल को प्रेस करेंगे उतना ही यहाँ फोर्स बढ़ेगा और यहाँ पे भी फोर्स बढ़ेगा। तो आपको कैसे रोकना है, धीरे रोकना है या एकदम से फटाक से रोकना है, तो उतना ज्यादा आपको यहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। आप जब यहाँ फोर्स लगाएंगे उससे ज्यादा फोर्स यहाँ मिलेगा। डिस्क या हम बोलेंगे डिस्क पिस्टन प्रेस अगेंस्ट द डिस्क ब्रेक डिस्क, और फ्रिक्शन की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो रोल हो रहा है टायर वो रुक जाएगा। देखो समझ में आएगा। तो याद रखना, स्मॉलर फोर्स अप्लाइड टू द ब्रेक पैडल गेट कन्वर्टेड इनटू लार्ज फोर्स एंड स्लोज डाउन एंड और वी कैन स्टॉप द मूविंग व्हीकल। याद रखना, ये आगे की तरफ मूव होंगे और जो टायर रोटेट हो रहा है उसमें जो ब्रेक डिस्क है उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन पैड रहेंगे। जैसे हमारे बाइसिकल में वो पैड लगे हुए रहते हैं रबर के, वैसे पैड रहते हैं, वो पैड पुश होंगे टायर के साथ और टायर को रोक देंगे, या डिस्क के साथ और डिस्क को रोक देंगे जो गोल घूम रहे। तो याद रखना, ये ब्रेक पैडल है, हम यहाँ प्रेस करेंगे, ये बाहर की तरफ प्रेस होगा, डेफिनेटली फोर्स इससे जितना एरिया ज्यादा है, समझो 10 टाइम्स एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। ये फ्रिक्शन पैड, जैसे हमारे बाइसिकल में वो शूज रहते हैं ना, फ्रिक्शन पैड रबर का जो टायर के साथ या रिम के साथ लग के उसको रोक देता, सेम वे यहाँ पे फ्रिक्शन पैड आगे लगाएंगे। फ्रिक्शन पैड डिस्क के अगेंस्ट लगेगा टायर में जो घूम रही गोल, और उस डिस्क को फ्रिक्शन की वजह से रोक देगा। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब इसके बाद दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अभी हम स्टार्टिंग से क्या देख रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। उसमें स्टार्टिंग से हम प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम,
फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी प्रेशर पे बेस्ड है। अब प्रेशर गिनने के दो डिवाइस हम देखेंगे। पहले ये देखो एक बार, इसको मिटा रहे। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए पास्कल्स लॉ के। पास्कल्स लॉ हो गया, उसके दो एप्लीकेशन हो गए। अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, प्रेशर गिनने के इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो, अब लेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। दो डिवाइसेस है प्रेशर गिनने के लिए। प्रेशर गिनने की जो डिवाइस है उनको प्रेशर गेज बोल सकते हैं। प्रेशर गेज, जो डिवाइस प्रेशर गिनने के काम आते हैं उनको बोलते हैं प्रेशर गेज। क्या गिन सकते हैं? गेज प्रेशर, या इसको बोलेंगे प्रेशर गेज, ठीक है। या फिर प्रेशर मीटर, सिंपल बोलना है तो प्रेशर मीटर भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ दो टाइप के मीटर स्टडी करेंगे। आजकल तो बहुत एडवांस आ गए। हम जो पहला ले रहे हैं वो तो अब यूज ही नहीं होता समझो, पर फिर भी बेसिक है इसलिए हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। तो याद रखना, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर गिनने के लिए जो डिवाइसेस हैं दे आर कॉल्ड प्रेशर गेज, और दे आर आल्सो नोन एज प्रेशर मीटर्स, मीटर, ठीक है। तो हम पहला जो देख रहे हैं वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। पहला जो डिवाइस हम देख रहे हैं वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर। सिंपल है, नाम से ही पता चलता मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं। तो प्रेशर गिनने का पहला डिवाइस है बैरोमीटर यूज कर रहे हैं। कौन सा बैरोमीटर? जिसमें हमने यूज किया है मर्क्यूरी, तो इट इज कॉल्ड मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ टब व्हिच इज फिल्ड विद मर्क्यूरी। इसको पूरा मर्क्यूरी से फिल कर दिया हमने। ये टब है व्हिच इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी से फिल कर दिया। मर्क्यूरी का सिंबल H, ठीक है। मर्क्यूरी से पूरा फिल कर दिया। अब इसमें एक ट्यूब डालेंगे, टेस्ट ट्यूब जैसी ट्यूब है समझो, बट उसकी लेंथ है 1 मीटर, लेंथ है 1 मीटर, और डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। उसको भी हम पूरा मर्क्यूरी से फिल करेंगे और यहां पे इन्वर्ट कर देंगे ऐसा। एंड दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो वो ट्यूब लेके हम यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे उसको, देखना ध्यान से। ये ट्यूब हमने यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया, इधर से क्लोज है, ये देखिए ये ट्यूब इन्वर्ट कर दिया हमने उसके अंदर, और इसके अंदर भी इनिशियली पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है। मर्क्यूरी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी नॉन लिक्विड्स में सबसे ज्यादा है। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ यूज कर रहे हैं। लो डेंसिटी लिक्विड भी यूज हो सकता, पर इनिशियली मर्क्यूरी यूज हुआ था। और ये बैरोमीटर दिया था टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने, टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था ये, ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, पहले हम लोग इसको बंद करके रखेंगे माउथ को, और ये पूरा मर्क्यूरी टब में भरा हुआ है, और इस ट्यूब में भी हमने मर्क्यूरी भरा है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग इसमें इंसर्ट करेंगे और यहां से हाथ हटा लेंगे। अब ये ओपन कर दिया हम लोगों ने। अब समझो कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, इसको नाम देंगे C, या यहाँ पे ले सकते हैं, दोनों में से कहीं पे भी सरफेस पे ले रहे हैं C पॉइंट। तो इसमें जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? P0, एंड इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट C पे या इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि ये पॉइंट ओपन है एयर को, तो डेफिनेटली उसमें कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक पॉइंट इसी की लाइन में यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये तो पूरा क्लोज है, तो इस पे किसका प्रेशर है? मर्क्यूरी का। ये मर्क्यूरी का कॉलम जो है लिक्विड कॉलम, उसका प्रेशर है यहाँ पे। अब मान लो
प्रेशर इसका ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे कोई भी ले लो, इस पॉइंट के साथ अगर मैच नहीं हुआ तो लिक्विड फ्लो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और ये थोड़ा थोड़ा खाली होगा, और समझो यहां तक खाली होगा। अब यहां पे खाली जगह बची है, इट इज कॉल्ड टॉरिसेली वैक्यूम। मर्क्यूरी के थोड़े बहुत वेपर्स है बट खाली जगह है वो, इसीलिए उसको टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था, इसीलिए उस वैक्यूम को बोलेंगे टॉरिसेली वैक्यूम। फिर से ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, यहाँ पे लिक्विड हटा है थोड़ा सा ए, देखो दिखता, ठीक है, इसको नाम देंगे, समझो इसको नाम दे देते पॉइंट को ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते बी। ठीक है, पहले ये पूरा भर के हमने डाला था, तो यहाँ बी पे बहुत ज्यादा प्रेशर था और उतना प्रेशर बाहर नहीं था, एयर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है, तो ये लिक्विड धीरे धीरे नीचे आएगा, लिक्विड फ्लो हो रहा फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब यहाँ पे लिक्विड कम हो गया तो प्रेशर भी बी पॉइंट पे कम हो गया, जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाएगा तब लिक्विड नीचे आना बंद होगा। देखना लॉजिक समझना क्या कर रहे हैं हम लोग। हमने पहले मर्क्यूरी लिया, पूरा टब में भरा हुआ, ये ट्यूब लिया ग्लास की जिसकी लेंथ है 1 मीटर और डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, जो यहाँ से क्लोज है, इसको भी हमने पूरा होल्ड किया और इसमें इंसर्ट कर दिया ऐसे। अब हमने हाथ हटा लिया, अब यहाँ पे पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ था और यहाँ पे भी पूरा मर्क्यूरी है, ये पॉइंट जो सी है या ये जो सी पॉइंट है वहां पे एयर का प्रेशर है जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर था, इतना लिक्विड कॉलम जो था उसका ही प्रेशर था यहाँ पे, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है क्योंकि यहाँ क्या क्रिएट हो गया वैक्यूम, पर पहले ज्यादा प्रेशर था, अब हाई प्रेशर था यहाँ पे और बाहर लो प्रेशर, तो लिक्विड हाई प्रेशर से थोड़ा सा लो प्रेशर की तरफ आया और इसकी लेवल धीरे धीरे कम हो गई यहाँ तक। अब इतनी लेवल का प्रेशर है तो ये लेवल नीचे आना कब बंद होगी, जब प्रेशर एट सी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर एट बी, तो वो लिख लेते हैं प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, तब तक लिक्विड नीचे आता है। देख लो समझ में, ठीक है, देख लो इतना समझेगा। तो यहां पहले पूरा लिक्विड भरा हुआ था तो बी पॉइंट पे इतना सारा लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, समझना, इतना सारा लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। फिर लिक्विड धीरे धीरे नीचे आया क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा था, यहाँ प्रेशर कम था, तो ये लिक्विड नीचे आया और यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गया। अब इसमें लेवल कम हो गई तो डेफिनेटली इतनी लेवल कम हुई, अब इतना ही लिक्विड इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब इतना लिक्विड फोर्स एक्सर्ट कर रहा मतलब प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाएगा लिक्विड फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही गिना था इससे, अब कैसे गिना वो बताता। ये देखो ये हाइट है समझो h, देखो लॉजिक समझ लो पहले क्या किया है। ये सबसे पहला प्रेशर गिनने का डिवाइस था मर्क्यूरी बैरोमीटर, टॉरिसेली ने दिया था, इसलिए यहाँ जो वैक्यूम तैयार हुआ है लिक्विड चला गया मतलब खाली जगह है, थोड़ी सी मर्क्यूरी वेपर्स है पर उसको बोलेंगे हम टॉरिसेली वैक्यूम। और ये हाइट है h, तो B पॉइंट पे प्रेशर आएगा h रो g, जो हम पहले वीडियो में सेकंड वीडियो में प्रेशर का जब डिराइव किया था, लिक्विड कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट करता वो h रो g। अब पहले हाइट ज्यादा थी इतनी तो प्रेशर भी ज्यादा था, तो हाई प्रेशर से लिक्विड लो प्रेशर की तरफ गया है, कब तक, जब तक B और C पे प्रेशर सेम नहीं हो गया। तो B और P C पे प्रेशर सेम, तो C पे जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आप चाहे तो उसको P0 लिख लो। अब B पे जो प्रेशर है वो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, और वो आएगा h रो g, हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं, प्लस यहाँ पे अगर ओपन होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता। अभी A पॉइंट पे प्रेशर है समझो PA, जिसको हम 0 डालते हैं क्योंकि यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ क्या है वैक्यूम। अगर यहाँ एयर होती तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, बट ये ओपन नहीं है क्लोज है तो यहाँ वैक्यूम है, तो इसकी वैल्यू 0 डाल दो, तो P0 इज इक्वल टू h रो g। तो जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। PC PB कुछ भी लिखो, PB भी लिखेंगे तो भी चलेगा या PC लिखेंगे तो भी चलेगा, इक्वली है, तो उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया है वहां। तो ये कॉलम की हाइट गिन लो जो भी होंगी, मर्क्यूरी की डेंसिटी गिन लो, पता ही है वो 13600, और G की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज अगर डाल देंगे तो यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा B पॉइंट का, उतना ही रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये P0। PA की वैल्यू 0 डाला है हम लोगों ने,
यहाँ वैक्यूम है तो प्रेशर एट पॉइंट ए 0, पर हम ऐड कर रहे हैं कि यहाँ का प्रेशर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जब हमने ऐसा सिलेंडर बनाया इमेजिनरी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां हाइट h है तो गेज प्रेशर था P h रो g, और फिर मैंने बोला था बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर दो, तो वो हमने ऐड किया था, पर यहाँ PA है तो हमने PA लिखा है, पर जिसकी वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये क्लोज्ड है। तो यहाँ वैक्यूम है तो प्रेशर C, तो प्रेशर एट C इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B, पर B पे प्रेशर है इस लिक्विड कॉलम का, और यहाँ पे जो भी होगा, पर यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्रेशर 0। H रो G ये गेज प्रेशर हम लोग डिराइव कर चुके हैं पहले। लिक्विड कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाएगा तो लिक्विड नीचे आना बंद हो जाएगा। देखो फिर से सुनना, यहाँ पहले लिक्विड लेवल ज्यादा थी तो प्रेशर ज्यादा था, तो लिक्विड फ्लो होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पहले ही बोला है फ्लूइड फ्लो होता व्हेन देयर इज प्रेशर ग्रेडियंट। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा, तो इस पॉइंट पे जो लिक्विड की हाइट है वो कम हो गई, हाइट कम हो गई, प्रेशर भी कम हो गया। जब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम हो जाएगा तो फ्लूइड का फ्लो बंद हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ का B का प्रेशर गिन लूं तो मेरे को C का प्रेशर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब यानी हम एयर का प्रेशर गिन रहे हैं, यानी हम क्या गिन रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर H रो G, where rho is the density of mercury, ठीक है, H is the height जो यहाँ मिल रही, and G is the acceleration due to gravity। So this is first measuring instrument mercury barometer। अब ये बंद हो गया, ये बहुत पुराने जमाने का है, सबसे पहले जब एयर प्रेशर गिना गया था तो इसी से गिना गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, फिल द ब्लैंक के लिए यही डिवाइस बैरोमीटर अगर आप लेके माउंटेन्स पे जाए तो याद रखना एयर प्रेशर कम होगा तो ये लिक्विड थोड़ा और नीचे आएगा, क्योंकि प्रेशर कम हाइट कम। देखिए तो ये पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मर्क्यूरी बैरोमीटर। एक और लेंगे अपन ओपन ट्यूब मैनोमीटर, तो देखते हैं इसको, पहले ये देखिए एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अब ये फॉर्मूले से आप B पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं, मतलब आप C पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं, यानी आप किसका प्रेशर निकाल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर डाल रहे हैं यहाँ पे, यानी हमारे सराउंडिंग में एयर का कितना प्रेशर है वो आप इस मर्क्यूरी बैरोमीटर से गिन सकते हैं। फॉर्मूला है H रो G। तो यहाँ हाई डेंसिटी लिक्विड यूज कर रहे हैं, लो डेंसिटी लिक्विड यूज करेंगे तो ये लेवल ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी कम, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो ये लेवल थोड़ी ज्यादा नीचे जाएंगे और हम गिन पाएंगे आराम से। देखो तो हाइट यहाँ से गिनना, यहाँ से नहीं, यहाँ से, यहाँ से, और जनरली सी लेवल के लिए वो हाइट आती, याद रखना फिल इन द ब्लैंक के लिए या कॉम्पिटिटिव वाले याद रखना, वो आती H की वैल्यू सी लेवल पे 76 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर है ना, आगे वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट आएगी ये 76 सेंटीमीटर है, या mm में लिख सकते 760 mm, या मीटर में लिख सकते आप चाहे तो 0.76 मीटर। कॉम्पिटिटिव वाले याद रखना, सी लेवल पे जो हाइट आएगी वो आएंगी 76 mm, और जब मैं हाइट और डेंसिटी डाल के सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1 एटमॉस्फेयर 1013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी लेवल पे प्रेशर कितना रहता, 1 एटमॉस्फेयर, उतना मिलेगा। तो ये जस्ट कॉम्पिटिटिव वाले याद रखना है। सो दिस इज मर्क्यूरी बैरोमीटर, देख लो एक बार, फिर सेकंड बैरोमीटर लेते हैं। देख लो इसको, आगे चलते हैं, ये नोट डाउन करो, सेकंड लेते, ये मर्क्यूरी बैरोमीटर है। अब लेंगे हम लोग ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब बोलते हैं वो समझना, इसमें एक यू शेप की ट्यूब है ऐसे, अभी इधर से भी ओपन है, जनरली वहां से ओपन नहीं, बता रहा क्या कर रहे हैं, यहां से ओपन है, ये देखो क्लोज नहीं है, ओपन है ना, देखो। अब इसमें हम फ्लूइड डालेंगे फिलहाल, ये देखो, तो इसमें फ्लूइड डालेंगे यहाँ पे, ये ब्लू कलर का फ्लूइड है। अभी फिलहाल दोनों में लेवल सेम रहेंगी,
यूट्यूब में दोनों आमने इसमें और इसमें, क्योंकि ये भी एयर को ओपन है देखो यहाँ से और ये भी एयर को ओपन है, तो इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो पॉइंट है समझो हमारा, इस पॉइंट को नाम देंगे हम लोग सी और इस पॉइंट को नाम देंगे बी। प्रेशर बी और सी पे दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब मान लो सपोज इमेजिन करो भाई यहां से ब्लो कर रहा, हवा मार रहे हैं और हवा मार रहे तो हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली समझ में आता ना कि फिर से देखो मैं यहां से ब्लो कर रहा है, इसे ब्लो कर रहे हैं इसके अंदर, यानी हम हवा का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा प्रेशर यहाँ डालने वाले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, ये लिक्विड नीचे जाएगा, ये लिक्विड ऊपर जाएगा, तो ये लिक्विड यहां तक आ गया, ठीक है। दिस इज सपोज पॉइंट ए और ये लिक्विड थोड़ा सा नीचे चला गया, अब लिक्विड बदल गया, ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ क्योंकि मैंने यहाँ से प्रेशर बढ़ा दिया, और ये है हमारा सेम लेवल पे बी पॉइंट। अब यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है, तो पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, अब हमने यहाँ से प्रेशर बढ़ाया, तो इस बी पॉइंट पे अब लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया, देखो समझ में आ रहा है। तो हमने जैसे ही यहाँ से प्रेशर बढ़ाया तो ये लिक्विड नीचे गया, ये लिक्विड ऊपर गया, अब ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, अभी यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ गया। पहले बी पॉइंट पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब बी पॉइंट पे इस लिक्विड का भी प्रेशर है और प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी जितना इस लिक्विड पे प्रेशर है उतना प्रेशर यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज। देखो समझ में आ रहा है। तो यहां हम एक कंटेनर लगा देंगे, दिस इज कंटेनर डी, जिसके अंदर का प्रेशर गिनना है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर इस लिक्विड को नीचे पुश करेगा, इसको ऊपर पुश करेगा। तो देखो तो ये जो हाइट है, ये है हाइट h। मैं फिर से लिख रहा कि ये लिक्विड ऊपर जाएगा तब तक जब तक B और C पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता, तो प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट C। तो प्रेशर एट पॉइंट C मतलब इस कंटेनर का प्रेशर, ठीक है। नाउ सो वी कैन राइट प्रेशर एट C इज इक्वल्स टू प्रेशर एट B, B पे प्रेशर इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर, यानी लिखेंगे H रो G प्लस, अब ये क्लोज नहीं है ट्यूब, ये ओपन है, तो यहाँ बाहर कौन सा प्रेशर है, ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर एट पॉइंट ए लिख लेते वहां पे, फिर उसकी जगह हटा के P0 लिख देना है। सो दिस इज द प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर। देखिए बस सिंपल है, इतना ही लिखना है। तो यहाँ पहले हमने ए लिखा था, एक स्टेप आएंगी फिर ए लिखना, आगे तो हटाएंगे, चलो एक स्टेप डाल लिया, फिर लिखेंगे therefore pressure at point C will be equal to H rho G। यहाँ का और यहाँ का प्रेशर सेम लेवल पे है, जितना प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा उतना लिक्विड ऊपर जाएगा, ये प्रेशर बढ़ते जा रहा है उसका, ठीक है। B और C पे प्रेशर सेम है, तब तक लिक्विड राइज होगा जब तक यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता। अब B पॉइंट पे और C पॉइंट पे प्रेशर सेम है, और कितना है, यहाँ का प्रेशर निकालना है, यानी D का प्रेशर निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है, लिक्विड का प्रेशर, और ये क्लोज होता तो उतना ही लेते, पर अब ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो H रो G प्लस P0, तो दिस विल गिव टोटल प्रेशर किसका, कंटेनर डी पे। डी कंटेनर में कितना प्रेशर है वो यहाँ से पता चलेगा। ओपन ट्यूब मैनोमीटर, क्योंकि ये ओपन है, देखो ट्यूब यहाँ, और यू शेप की ट्यूब है, ध्यान रखो। गेज प्रेशर पता ही है, गेज प्रेशर निकालना है, जरूरत नहीं है वैसे, पर निकालना है तो इसको इधर ले लो, Pc माइनस P0 इट इज H रो G, इट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। और याद रखो ये डी कंटेनर का प्रेशर निकालना है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ दो प्रेशर है डी पॉइंट पे, इस लिक्विड कॉलम का प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम, तो सी पॉइंट का अगर प्रेशर निकालना है यानी कंटेनर डी का प्रेशर निकालना है, तो हम करेंगे H रो G, ये हाइट गिन लेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको पता ही है कितना रहता है, P0 इज इक्वल्स टू सी लेवल पे 1.013 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर। तो अगर आपको ये हाइट ज्यादा चाहिए तो लो डेंसिटी लिक्विड यूज करो, मर्क्यूरी रहेगा भारी है तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, ये लिक्विड ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, हल्का है, तो ज्यादा ऊपर जाएगा, यानी हाइट अच्छी मिलेगी। तो यहाँ जनरली लो डेंसिटी
लिक्विड यूज करते हैं, यहाँ जनरली लो डेंसिटी लिक्विड यूज करते हैं। हाई डेंसिटी वाला रहा मतलब भारी है, तो यहाँ से प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा ब्लो करेंगे तो। पर यहाँ प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ा है और अच्छे से गिरना है हाइट, तो लो डेंसिटी वाला आराम से ऊपर मूव हो जाएगा। कम वजन वाला है तो ज्यादा आराम से मूव देख रहे। तो ये हाइट गिन लो, यानी यहाँ लेवल देखो ग्लास ट्यूब में, यहाँ लेवल देख लो, मार्क कर लो, ये जितनी हाइट है लिक्विड जितना आगे गया है वो प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना प्रेशर रहेगा एट पॉइंट सी। तो बी और सी पे प्रेशर सेम है, पहले दोनों सेम लेवल पे थे, सेम प्रेशर। अब इधर प्रेशर बढ़ा है, ये इधर का लिक्विड ऊपर गया, तो यहाँ पे भी इधर हमने इधर से प्रेशर बढ़ाया, तो इधर लिक्विड का प्रेशर बढ़ गया, दोनों जगह प्रेशर सेम। तो लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल गिव द प्रेशर एट पॉइंट सी, वही लिखना है बस। तो इसको इधर माइनस कर दिए तो गेज प्रेशर बन जाएगा, ये फिलहाल नहीं भी लिखी तो चलेगा। HOG इज गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी टोटल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस बाहर ओपन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दोनों मिला के बी पॉइंट पे प्रेशर मिलेगा। जितना प्रेशर बी पॉइंट पे है उतना ही प्रेशर सी पॉइंट पे। तो हमने जैसे कंटेनर का एग्जांपल बताया था, यहाँ एक सिलेंडर कंसीडर किया था इमेजिनरी, यहाँ प्रेशर निकाला था गेज प्रेशर H रो G, बोला था अगर पूरा प्रेशर चाहिए एब्सोल्यूट प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें ऐड करो, तो वही यहाँ पे किया है, सिंपल, ठीक है। देखिए तो ये हमारा हो गया ओपन ट्यूब मैनोमीटर डायग्राम। और ये 2 मार्क के लिए दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मर्क्यूरी बैरोमीटर या ओपन ट्यूब मैनोमीटर, 2 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन। देखो नोट करो एक बार। तो याद रखना, यहां से जितना प्रेशर एक्स्ट्रा बढ़ेगा उतना लिक्विड यहाँ पे राइज होगा उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। तो सी पॉइंट पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे जब तक नहीं होता तब तक लिक्विड राइज होगा। यहाँ का प्रेशर यानी इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर करेंगे तो बी का प्रेशर मिल जाएगा, उतना ही प्रेशर सी पॉइंट पे है, यानी उस कंटेनर का प्रेशर आप लोगों को मिल जाएगा। सी पॉइंट पे बोलो या कंटेनर का कितना प्रेशर है, तो ये कंटेनर है, इसमें कितना प्रेशर है समझो, हमारा प्रेशर कुकर कनेक्ट कर दो, उसके अंदर कितना प्रेशर जनरेट हो रहा तो हम इससे गिन पाएंगे। इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स से चलेगा। 2 पार्ट है मेनली, पहले ही बताया, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब स्टैटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स वर्ड आ गया मतलब ऑब्जेक्ट फ्लूइड गए में आएगा मोशन में, डायनामिक्स वर्ड। तो 2 पार्ट है, बट हम एक और पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम लेंगे सरफेस टेंशन, तो हाइड्रोस्टैटिक में ही है वो, पर हमने उसको अलग नोट्स में मेंशन किया है सरफेस टेंशन। जब सरफेस सर पे टेंशन नहीं है, वो एग्जाम के टाइम आएगा, सर पे टेंशन नहीं, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सरफेस टेंशन जहां खत्म होगा तो हमारा हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हाइड्रोडायनामिक्स वाला पार्ट शुरू होगा। एक्चुअल में ये अलग अलग होने चाहिए थे चैप्टर, बट उन्होंने मिक्स कर दिए, तो 20 चैप्टर एक्चुअल में है वहां पे, तो उन्होंने बहुत सारे चैप्टर्स को ऐसे कंबाइन कर करके 16 चैप्टर दिखा दिए कि भाई हाँ 16 ही चैप्टर है, बट एक्चुअल में वो 20-21 चैप्टर बन जाता है। पुराने सिलेबस में ये चैप्टर्स अलग अलग थे, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स और सरफेस टेंशन, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स में भी सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन वो अलग अलग थे, तो उन्होंने एक ही साथ में वो चैप्टर डाल दिया। और वेटेज के हिसाब से देखना, वेटेज भी मैंने आप लोगों को 16 चैप्टर का पूरा भेजा है, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन। 70 मार्क का पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, कुछ 98 मार्क का पेपर आएंगे, उसमें से 70 मार्क का सॉल्व करना है विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, तो उसके हिसाब से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे सरफेस टेंशन। देखिए आजकल बहुत एडवांस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ गए और अपने को यही है तो अपने यही 2 लिए देख लेने। सरफेस टेंशन वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।